जिसका नाम टॉपिक है जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज होता क्या है? जीवाणु की खोज में सबसे पहले होता है कि जीवाणु की खोज है कि सबसे पहले जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सबसे पहले जीवाणु की अगर खोज की बात करते हैं तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जैसे 11th का मैंने सिलेबस पढ़ाया है, आप जानते हो कि मैंने पढ़ाया है किंगडम मोनेरा यानी जगत मोनेरा के बारे में। और जगत मोनेरा आपको हम बता दें कि इसमें बताए थे कि जो जगत मोनेरा को 2 भागों में बांटा गया है, एक ट्रू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। तो उसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को जो बांटा गया है ट्रू बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्म में। उसका पूरी डिस्कवर एक ले रहे हैं सत बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया यानी मीन्स बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की खोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि इसमें पहले खोज लिखे हैं। तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1683 में जब उन्होंने जो है अपना सूक्ष्मदर्शी जब बनाए थे, तो उससे जो है दांत के खुरचे मैल, जैसे ये दांत होती है उस दांत के खुरचे मैल, क्लियर, तालाब का पानी यानी जल, ऐसे लेकर उन्होंने जो है जब सूक्ष्मदर्शी से देखा, जब माइक्रोस्कोपी से देखा, तो देखा क्या, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। और इस ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने नाम रखा था ना एनिमिक्यूलस। इसका नाम जो रखा था ना एनिमिक्यूलस रखा था। कौन रखा था भाई? तो एनिमिक्यूलस नाम रखे थे। कौन रखे थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लेकिन जो है सबसे पहले हम बता दें आपको कि एनिमिक्यूलस तो नाम रखे, लेकिन इस छोटे से ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोनिज्म को, लिनियस ने जो है इसको वर्मिस वर्ग में रख दिया था। किसने भाई वर्ग में रखा? तो वर्मिस वर्ग में रख दिया, क्लास में रख दिया, वर्मिस वर्ग में रखा। तो इन्होंने लिनियस ने इसे वर्मिस वर्ग में रखा, क्लियर। एंटोनी वॉन ने एनिमिक्यूलस नाम रखा, क्यूलस नाम रख दिया, क्लियर। अब हम आते हैं कि लिनियस जो थे उन्होंने सन 1798 से बड़े, लेकिन इसका नाम एरनबर्ग ने सन 1829 में इसका नाम जो है बैक्टीरिया रख दिया। क्या नाम रख दिया? बैक्टीरिया, यानी क्या नाम रख दिया? जीवाणु, ठीक ना, जीवाणु रख दिया। अब आते हैं हम लोग कि जब जीवाणु का नाम जो है कौन रखा था? एरनबर्ग। तो देख लीजिए, खोज करने वाले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, नाम रखने वाले बैक्टीरिया जो है एरनबर्ग है। और एरनबर्ग जो बात करते हैं हम लोग, एरनबर्ग की बात करते हैं, तो एरनबर्ग जो होते हैं सन 1829 में जो है बैक्टीरिया का जीवाणु का नाम रखा। ये तो कंप्लीट हुआ। जब नाम रखे उसके बाद आए लुई पास्चर, सन 1865 की बात है। ये शुरू किया गया था 1683 में। और लुई पास्चर बता रहे हैं कि बैक्टीरिया जो होती है यह पदार्थों को सड़ाते हैं, किण्वन करते हैं। इसको मतलब होता है किण्वन, फ्रैगमेंट, यानी ये किण्वन कर लेते हैं और किण्वन कर कर पदार्थों को सड़ा देते हैं। इन्होंने ही बताया था। और इन्होंने रोग उत्पत्ति का सिद्धांत भी जो है इन्होंने जो है प्रस्तुत किया था। लुई पास्चर कहे थे कि छोटे से जीव जो होते हैं वो रोग उत्पादन भी करते हैं और पदार्थों को सड़ाते भी हैं। रोग उत्पादक सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया? तो लुई पास्चर ने सन 1865 में प्रपोज किया था। रबर्ट कांच ने बतलाया कि ये छोटे से जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स क्षय रोग
क्षय रोग होता है। क्या बताते हैं ये? क्षय रोग होता है। अब क्षय जो रोग होता है हम बता दें आपको, कौन बताया था? रॉबर्ट कॉच ने बताया था कि ये जो है बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स और क्षय रोग जैसी जो है बीमारियां होती हैं, इन्होंने ये बता दिया। अब बात आती है कि जैसे मैंने बताया कि रोग, इन्होंने एक सिद्धांत बताया था, रोग उत्पादक सिद्धांत, थ्योरी। कौन बतलाया था? लुई पाश्चर ने बतलाया था रोग उत्पादक सिद्धांत। आप बता दो, इतनी डिस्कवर में जो है इन साइंटिस्टों का जो है बड़ा सहयोग रहा बैक्टीरिया में। बहुत सारे बैक्टीरिया के जो है टाइप्स के खोज अलग अलग हैं, लेकिन जो सबसे शुरू में योगदान था इन्हीं जो है साइंटिस्टों का था। जो एंटनी वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किया। लिनियस ने इसे छोटे से जीव को ऑर्गेनिज्म रखा, लेकिन नाम यहाँ जो एंटनी वान लीeuwenhoek ने एनिमल्क्यूलस रखे थे। बात समझ में आया ना? एरनबर्ग ने इसका नाम एनिमल्क्यूलस को जगह को बदल कर बैक्टीरिया, है ना, इसमें बैक्टीरिया रख दिया। क्लियर्स? और लुई पाश्चर ने जो है इसको कहा कि इससे जो है पदार्थ सड़ते हैं और रोग उत्पादक होते हैं, तो इसी रोग उत्पादक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और रॉबर्ट कॉच ने बताया कि इस बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स और क्षय रोग होता है। ये तो हो गई खोज के बारे में। जब एंटनी वान लीeuwenhoek ने जब खोज किया था इन्हें, इसीलिए जैसे आप जानते हो कि जीवाणु जिस जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जो है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज द बैक्टीरियोलॉजी? द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बैक्टीरियोलॉजी। तो एंटनी वान लीeuwenhoek को क्या कहा गया? तो कहा गया कि इनको कहा गया जीवाणु विज्ञान के पिता। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि जीवाणु विज्ञान के पिता, जीवाणु विज्ञान के पिता किसको कहा गया भाई? मतलब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा गया? एंटनी वान लीeuwenhoek। किसको कहा गया? एंटनी वान लीeuwenhoek को। तो एंटनी वान लीeuwenhoek को क्या कहा गया? जीवाणु विज्ञान के पिता। तो ये हो गए जीवाणु विज्ञान के पिता। बात करते हैं हम लोग जीवाणु विज्ञान के पिता की बात करते हैं हम लोग कि इसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट्स ना। अब हम आते हैं कि इसमें दूसरा जो है आता है लुई पाश्चर। इनको कहा गया सूक्ष्म, ठीक ना, सूक्ष्म है जीवों का, ठीक ना, सूक्ष्म जीवन माइक्रोबायोलॉजी के पिता के, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सूक्ष्म जो है जीव विज्ञान के पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता लुई पाश्चर को कहते हैं। यानी लुई पाश्चर को कहा गया, थोड़ा सा इसको देखिएगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये कहा गया। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा गया? तो आप देख सकते हो इनको किसको कहा गया? तो इनको कहा गया, किसको कहा भाई? लुई पाश्चर को कहा गया। और जीवाणु विज्ञान के पिता एंटनी वान लीeuwenhoek को कहा गया। लुई पाश्चर को जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कहा गया, यानी फादर ऑफ जो है माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। ये कंप्लीट्स। अब हम आते हैं कि लुई पाश्चर, है ना, लुई पाश्चर जो थे, है ना, वो तो कहे गए सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के पिता। अब आते हैं कि रॉबर्ट कॉच को क्या कहा गया? तो रॉबर्ट कॉच को कहा गया, रॉबर्ट कॉच को आपको कहा गया सबसे पहले इसमें इसका है
आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता। देखिए कितना अंतर है, जीवाणु विज्ञान के पिता, जीवाणु विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ये किसको कहा गया भाई? तो ये कहा गया रॉबर्ट कॉच को। आप देखिए 3 तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर। कोई पूछता है कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो सीधा देखिए एंटोनी वान लीवेनहॉक। यानी ये देख सकते हो आप कि ये जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक को क्या कहा गया? जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। अगर आप कहता है कोई, ठीक ना, कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहे जाते हैं, तो सीधा ये ग्रीन कलर का जो हमने एरो दिया है, आप सीधे लिखते हैं लुई पास्चर को कहा गया। और रॉबर्ट कॉच को क्या कहा गया? तो रॉबर्ट कॉच को कहा गया, है ना, कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ द मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, जिसको हमने ब्लैक से लिखा है, इसको इंडिकेट किया है यहाँ पर आपको, ये आप देख सकते हो। तो ये जो है टोटल जीवाणुओं की खोज के बारे में होगा। तो जीवाणु की खोज करने के बाद एक बार स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आप इसको। अब जो है सीधा आप अगले पॉइंट्स पर आते हैं कि जीवाणुओं का, थोड़ा सा देखते हैं जीवाणुओं का लक्षण, कि जीवाणु का क्या लक्षण, कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जीवाणु का जो है लक्षण थोड़ा सा देख लिया जाए कि जीवाणु का लक्षण क्या है, इसको देखा जाए। जीवाणु के लक्षण में सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जीवाणु है क्या, इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग और इसके बारे में हम बताते हैं। देखो लक्षण लिखने का हम बार बार तरीका ये भी बताते रहे हैं, आपको बताते रहे हैं कि भाई क्या है, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, इसी पर हमारी डिस्कस रहेगी। तो जीवाणु का लक्षण क्या रहेगा? जीवाणु का लक्षण, कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया में हम आपको बताते चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा देखा जाएगा। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे भाई, लक्षण तरीका मैं कई बार बताया, हर वीडियो में मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर किसी भी किंगडम का, किसी भी फाइलम का अगर आप लक्षण लिखना है तो पहले रहने का स्थान, क्लियर्स, और उसके बाद कह रहा है कि रहने के स्थान के साथ साथ क्या होगा, तो उसके साथ साथ जो है आपको हम बता दें कि उसके साथ साथ क्या लिखना है भाई, पहले रहने का स्थान, संरचना, फिर गमन माने कि लोकोमोशन के बाद आपका आता है न्यूट्रिशन, फिर रिस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सर्कुलेशंस, उसके बाद लास्ट में लिखते हैं रिप्रोडक्शंस। तो ये तो एक कैरेक्टर्स हुआ ना कि जीवाणुओं का लक्षण। तो मेरी टॉपिक जो है वो जीवाणुओं का लक्षण है ना, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझाते हैं कि जीवाणु जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जो है हम बता दें कि क्या होता है। तो हम अगले वीडियो में मेरा टॉपिक जो रहेगा वो जीवाणु का लक्षण रहेगा।